सभी को जय जिनेन्द्र। अभी हम देखते हैं योग मार्गना। योग मार्गना में सबसे पहले देखते हैं मनोयोग। मनोयोग में 13 कर्म प्रकृतियों का उदय समुच्चय में नहीं होता है। कौन कौन सी है? जाति चौक, अनुपूर्वी चौक, स्थावर चौक और आतप। एक एक का रीजन देखते हैं। जाति चौक क्यों नहीं? क्योंकि मन सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय के पास है। अनुपूर्वी चौक क्यों नहीं? क्योंकि मन पर्याप्त अवस्था में ही आता है। स्थावर चौक क्यों नहीं? क्योंकि एकेंद्रिय के पास नहीं है। और आतप क्यों नहीं? क्योंकि आतप सिर्फ एकेंद्रिय के पास है। तो ये 13 प्रकृति, जाति चौक, अनुपूर्वी चौक, स्थावर चौक और आतप। तो कितनी समुच्चय में कितनी रही? 122 माइनस 13 समुच्चय में 109 कर्म प्रकृतियों का उदय मनोयोग वाले जीव को होता है। इसमें से पहले गुणस्थान में 5 कर्म प्रकृतियों का अनुदय होता है। मिस आजी, मिश्र मोहनीय, समकित मोहनीय, आहारद्विक और जीन नाम। समुच्चय में 109, पहले गुणस्थान में 104, 5 का अनुदय। पहले से दूसरे गुणस्थान में जाने के बाद सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय कम किया हमने, 103। क्यों? हम क्या करते? मी आंसू कम करते, मी मिथ्यात्व कम कर दिया। आतप ऑलरेडी कम हो चुका है, नरकानुपूर्वी कम हो चुका है, सूक्ष्म कम हो चुका है। मतलब 104 माइनस 1 मिथ्यात्व का उदय विच्छेद 103 कर्म प्रकृतियों का उदय मनोयोग वाले को रहता है। दूसरे से तीसरे में जाते वक्त 100 कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है। इसमें क्या करना है? हम 111 से 100 तक जा रहे थे, यहां पे भी वही करना है। सबसे पहले मिश्र मोहनीय ऐड हो जाएगा, उसके बाद में अनंतानुबंधी चौक कम करना है, जाति चौक ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, स्थावर ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, अनुपूर्वी त्रिक ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। मतलब क्या हो गया? दूसरे से तीसरे में जाते वक्त अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद और मिश्र मोहनीय ऐड हो गया। सो 103 माइनस 4 99 प्लस 1 मिश्र मोहनीय 100। तीसरे गुणस्थान में 100 कर्म प्रकृतियों का जीव को उदय रहता है। तीसरे से चौथे में जाते वक्त क्या करते हम? 100 से 104, 5 प्रकृति ऐड करते हैं, एक कम करते हैं। 5 कौन सी ऐड करते हैं? समकित मोहनीय ऐड करते हैं, अनुपूर्वी चौक ऐड करते हैं। यहां पे सिर्फ समकित मोहनीय ऐड होगा, अनुपूर्वी है ही नहीं। और मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, मतलब +1 -1। चौथे गुणस्थान में भी 100 कर्म प्रकृतियों का उदय रहेगा। चौथे से पांचवें में जाते वक्त क्या करते हैं हम? 104 से 87 तक जाते हैं, मतलब 17 कर्म प्रकृतियां कम करते हैं। कौन कौन सी? वैक्रिय अष्टक, बराबर है। अभी वैक्रिय अष्टक में से 2 अनुपूर्वी ऑलरेडी कम हो चुकी है, बाकी की कम करनी पड़ेगी, बराबर है। अप्रत्यख्यानी चौक कम करनी पड़ेगी। उसके बाद में दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति कम करनी पड़ेगी। मनुष्य अनुपूर्वी, तिरंच अनुपूर्वी ऑलरेडी कम कर चुके। मतलब पहले जो हम 17 कर रहे थे उसमें से 13 प्रकृतियां कम होगी, और 13 प्रकृतियां कम होने की वजह से पांचवें गुणस्थान में 87 कर्म प्रकृतियों का उदय होगा। तो यहाँ पे क्या है? पांचवें से लेके 13वें तक दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार। मतलब क्या हो गया? पांचवें में 87, छठे में 81, सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें के चरम समय में 55, 13वें में 42। मनोयोग वाले को 14वां गुणस्थान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अयोगी केवली गुणस्थान है, वहां पे कोई भी योग विद्यमान नहीं है। रिपीट कर लेते। मनोयोगी 13 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है, जिसमें है जाति चौक, अनुपूर्वी चौक, स्थावर चौक और आतप। तो 122 माइनस 13 समुच्चय में 109 कर प्रकृति। पहले गुणस्थान में मिस आजी, मिश्र, समकित, आहारद्विक और जिन नाम 5 प्रकृतियों का अनुदय होने से 104 प्रकृतियों का उदय। पहले से दूसरे में जाते वक्त मिथ्यात्व मोहनीय का उदय विच्छेद होने से 104 की जगह पे 103। दूसरे से तीसरे में जाते वक्त अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद और मिश्र मोहनीय ऐड होने से 100 कर्म प्रकृतियों का उदय।
तीसरे से चौथे में जाते वक्त मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद और समकित मोहनीय ऐड, मतलब सेम 100 प्रकृतियों का उदय। और यहां से आगे 5वें से लेके 13वें तक दूसरे कर्म ग्रंथ उदय अधिकार के समान, जैसे 5वें में 87, छठे में 81, 7वें में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें चरम समय में 55, 13वें में 42। वचन योग, वचन योग में भी 1 से 13 गुणस्थान, वही रीजन 14वां क्यों नहीं, अयोगी। अच्छा, वचन योग में 10 प्रकृतियों का उदय भव स्वभाव से नहीं होता है। कौन कौन सी? एकेंद्रीय जाति, अनुपूर्वी चौक, स्थावर चौक और आतप। इसको मनोयोग से कंपेयर करेंगे तो वहां पे जाति चौक था, यहां पे सिर्फ एकेंद्रीय, वही 3 कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बेंद्रिय से लेके व्यवहार भाषा शुरू हो जाती है, इसीलिए विकलेंद्रिय इसमें ऐड हो गए। मतलब वचन योग में 10 कम करने, कौन कौन से? एकेंद्रीय जाति, अनुपूर्वी चौक, स्थावर चौक और आतप। 122 माइनस 10 समुच्चय में 112 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। पहले गुणस्थान में 5 प्रकृतियों का अनुदय होने से 107 कर्म प्रकृति हो गई, वही 5, मिश्र मोहनीय, समकित मोहनीय, आरक द्विक, जिन नाम। पहले से दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व मोहनीय तो कम होगा, इसके साथ में एडिशनल विकल त्रिक भी कम होगा। ये 4 प्रकृतियों का उदय विच्छेद। यहां पे विकल त्रिक क्यों कम हो रहा है हमको देखना है। जो एकेंद्रीय में सास्वादन गुणस्थान का था वही रीजन है। यहां पे सास्वादन गुणस्थान विकलेंद्रिय में सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में ही आता है। जब दूसरे भाव से विकलेंद्रिय में वो जन्म लेते उसी वक्त आता है। 6 आवलिका के अंदर सास्वादन से वो लोग मिथ्यात्व में पहुंच जाते हैं और तब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने से वचन योग नहीं आता है, क्योंकि वचन योग और मनोयोग पर्याप्त अवस्था में ही होता है। ठीक है, अभी दूसरे से तीसरे में जाते वक्त 100 प्रकृतियों का उदय होता है। यहां पे क्या हो गया? अनंतानुबंधी चौक कम हो गया और मिश्र मोहनीय ऐड हो गया। जाति चौक क्यों नहीं कम किया? विकलेंद्रिय पहले ही कम कर दिया, एकेंद्रिय शुरुआत में ही कम कर दिया। ठीक है, तीसरे से चौथे में जाते वक्त सेम 100 कर्म प्रकृतियों का ही उदय है। क्या हो गया? यहाँ पे समकित मोहनीय बढ़ गया, मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद हो गया। और उसके बाद 5वें से लेके 13वें गुणस्थान तक दूसरे कर्म ग्रंथ उदय अधिकार के समान। 5वें में 87, छठे में 81, 7वें में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय में 55, 13वें में 42। ठीक है, वापस जो याद रखना है वही, विकलेंद्रिय को वचन योग होता है परंतु भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होता है, और सास्वादन गुणस्थान तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही हो जाता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। वचन योग उदय में नहीं रहने वाली प्रकृतियां 10, एकेंद्रीय जाति, अनुपूर्वी चौक, स्थावर चौक, आतप। समुच्चय में 122 माइनस 10 112। पहला गुणस्थान 112 माइनस 5 अनुदय वाली 107। दूसरा गुणस्थान 103, यहाँ पे मिथ्यात्व मोहनीय और विकल त्रिक। दूसरे से तीसरे में 100, यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद और मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। चौथे गुणस्थान में भी 100, यहाँ पे मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, संकित मोहनीय ऐड हो गई। और 5वें से लेके 13वें तक दूसरे कर्म ग्रंथ के अनुसार 5वें में 87, छठे में 81, 7वें में 76, 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय 55, 13वें में 42। ये अपना वचन योग कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है औदारिक का योग। औदारिक का योग में 13 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है समुच्चय में। कौन कौन सी? आयुष्य द्विक, इसमें कौन कौन से आयुष्य आ गए? नरकायु और देवायु। उसके बाद में गति द्विक, नरक गति और देवगति। वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, रीजन छठा गुणस्थान नहीं है। अनुपूर्वी चौक, अनुपूर्वी चौक क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में औदारिक का योग नहीं होता है, इसीलिए चारों अनुपूर्वी कट हो गई।
अपर्याप्त। रीजन अभी बताया, वापस रिपीट करता हूं। 13 प्रकृति, आयुष्य द्विक, गति द्विक, वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, अनुपूर्वी चौक और अपर्याप्त। समुच्चय में 122 माइनस 13 109 प्रकृति का उदय रहता है। पहले गुणस्थान में 106। यहां पे क्या क्या कम करेंगे? मिश्र मोहनीय, समकित मोहनीय और जीननाम, आहारक द्विक पहले कम करते, ये 3 का अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 97 मिथ्यात्व मोहनीय, आतप, सूक्ष्म, साधारण, ये तो रेगुलर कम होने वाली मी आंसू, इसके साथ में जाति चौक और स्थावर भी कम कर दिया। रीजन क्या होता है? दूसरा गुणस्थान शाश्वतन गुणस्थान जिसका समय 6 अवली का है, और ये जो जाति चौक वाले जो है एकेंद्रिय से लेके चौरेंद्रिय तक, इनको अपर्याप्त अवस्था में ही दूसरा गुणस्थान आता है, पर्याप्त में नहीं, जो हमको आ सकता है, इसीलिए जाति चौक और स्थावर कम कर दिया। दूसरे से तीसरे में जाते वक्त 94, अभी क्या यहाँ पे अनंतानुबंधी चौक कम करेंगे, मतलब उसका उदय विच्छेद और मिश्र मोहनीय ऐड हो गया। तीसरे से चौथे में जाते वक्त मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, सम्यक्त मोहनीय ऐड हो गया। चौथे से पांचवें में जाते वक्त 87 क्या हो गया? यहाँ पे अप्रत्यय यानी चौक कम हो गया, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति कम हो गया। पांचवें से छठे में जाते वक्त 79 यहां पे प्रत्यख्यानी चौक, उद्योत, नीच गोत्र, तिरेंच गति और तिरेंचायु, इनका उदय विच्छेद हो गया। उसके बाद में छठे से सातवें में जाते वक्त 76 कर्म प्रकृतियों का उदय, और यहां से आगे सातवें से लेके 13वें तक दूसरे कर्म ग्रंथ उदय अधिकार समान। सातवें में 76, आठवें में 72, नौवें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वां चरम समय 55 और 13वें में 42। कुछ बातें हमको याद रखनी पड़ेगी। कर्म ग्रंथकार नारकी तथा देवता में पर्याप्त अवस्था में वैक्रिय मिश्र का योग नहीं मानते हैं, जबकि आगमकार प्रज्ञापना सूत्र के प्रयोग पद के आधार पर वैक्रिय मिश्र का योग पर्याप्त अवस्था में भी मानते हैं। जिन जीवों के आहारक कायोग का उदय होता है उस समय उन जीवों के औदारिक कायोग का उदय नहीं होता है, तथा जिनके औदारिक कायोग का उदय होता है उस समय उन जीवों में आहारक कायोग का उदय नहीं होता है। इसी प्रकार वैक्रिय कायोग के लिए भी समझना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि औदारिक, वैक्रिय और आहारक, इन तीनों कायोगों में से जीव एक समय में एक ही कायोग होता है। 2 या 3 कायोग एक समय में एक जीव में एक साथ नहीं हो सकते हैं। कर्म ग्रंथ के अनुसार लब्धि अपर्याप्त जीव स्वयोग्य पर्याप्ति या पूर्ण किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि औदारिक कायोग स्वयोग्य पर्याप्ति या पूर्ण करने के बाद ही मनुष्य तिर्यंचों में होता है। यही कारण है कि औदारिक कायोग मार्गना में अपर्याप्त नाम का उदय नहीं माना है। आगम तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पश्चात ही औदारिक कायोग माना है। कोई भी लब्धि अपर्याप्त जीव इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मरता नहीं है, इसीलिए लब्धि अपर्याप्त जीव में भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में आगमानुसार औदारिक कायोग होता है। कर्म ग्रंथानुसार दूसरे गुणस्थान में औदारिक कायोग मनुष्य तिर्यंचों में पर्याप्त अवस्था में सास्वादन संकित मिलने की अपेक्षा से होता है। एक बार समराइज कर लेते हैं। औदारिक कायोग 13 प्रकृतियों का उदय नहीं है। आयुष्य द्विक, नरक, नरकायु और देवायु। गति द्विक, नरक गति, देवगति। वैक्रिय द्विक, आहारक द्विक, अनुपूर्वी चौक, अपर्याप्त। समुच्चय में 122 माइनस 13 109। पहले गुणस्थान में 106, यहाँ पे मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय और जीना नाम का अनुदय। दूसरे गुणस्थान में 97 मिथ्यात्व मोहनीय, आतप, सूक्ष्म, साधारण, जाति चौक और स्थावर का उदय विच्छेद। तीसरे गुणस्थान में 94 अनंतानुबंधी चौक का उदय विच्छेद, मिश्र मोहनीय ऐड हो गई। चौथे गुणस्थान में भी 94 मिश्र मोहनीय का उदय विच्छेद, सम्यक्त मोहनीय ऐड हो गई। पांचवें गुणस्थान में 87 अप्रत्यय यानी चौक, दुर्भग, अनादेय, अयश कीर्ति का उदय विच्छेद। छठे गुणस्थान में 79 प्रत्यय यानी चौक, उद्योत, नीच गोत्र, तिरेंच गति, तिरेंचायु का उदय विच्छेद। सातवें गुणस्थान में 76
और यहाँ से आगे 13वें गुणस्थान थे दूसरे कर्मग्रंथ उदय अधिकार के समान। 8वें में 72, 9वें में 66, 10वें में 60, 11वें में 59, 12वें में 57, 12वें के चरम समय में 55 और 13वें में 42। अगर आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।